शहर के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल चमकता हुआ बंगला, कुमार निवास। ऊंचे ऊंचे दरवाजे, संगमरमर की सीढ़ियां, महंगे पर्दे और चारों ओर हरियाली से भरा बाग। इस बंगले में रहती थी नामी गिरामी व्यवसायी परिवार, जहां हर चीज में शानो शौकत दिखती थी। लेकिन इस ऐश्वर्य के संसार में एक नई मेहमान आई थी, छोटी बहू रानी। उसका नाम था रानी कुमारी, जो पास के छोटे से कस्बे की साधारण, सुलझी हुई और बेहद संस्कारी लड़की थी। शादी के बाद वह पहली बार इस बंगले में कदम रख रही थी और इतना वैभव देखकर उसका दिल घबरा रहा था। रानी जब लाल बनारसी साड़ी पहनकर बंगले में उतरी तो नौकर नौकरानियां की भीड़ उसके स्वागत में खड़ी थी। बड़ी बहू शीतल ने हल्की मुस्कान से कहा, यह हमारा घर है, नियम भी हमारे हैं, ध्यान रखना। रानी ने सिर झुका लिया। ससुर जी ने प्यार से दुआ दी, पर सासू माँ उमा देवी की आंखों में एक कठोर चमक थी। उन्हें लगता था कि छोटे शहर की यह बहू इस बड़े बंगले के तौर तरीके को निभा नहीं पाएगी। रानी के दिल में डर भी था और उत्साह भी। वह नई थी, चुप थी और कुछ भी गलत करने से बचने की कोशिश कर रही थी। अगले ही दिन सुबह सुबह बड़ी बुआ जी ने आदेश दिया, छोटी बहू, आज नाश्ता तुम बनाओगी, देखेंगे किसमें कितना हुनर है। रानी ने हल्की मुस्कान दी। जी बुआ जी। वह रसोई में गई। यह रसोई उसके कस्बे की पूरी गली जितनी बड़ी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, महंगे मसाले और 4 गैस चूल्हे पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लगा कहीं कोई गलती ना हो जाए। उसने अपना जान पहचान व्यंजन बनाया, हल्का मसालेदार आलू का भुजिया, गर्मा गर्म पूरी और चाय। जब नाश्ता परोसा गया तो बड़ी बहू ने ताना मार दिया, अरे वाह, यह तो गांव का खाना है। बंगले में कोई इतना देहाती खाना खाता है क्या? पर तभी ससुर जी ने पहला निवाला लिया और रानी की तरफ देखकर बोले, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। सारा बंगला महक उठा। रानी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। रानी की आंखों में चमक आ गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शादी, यह विशाल दुनिया उसे स्वीकार कर सकती है। रानी भले ही बड़ी बहू जैसी तेज तर्रार ना थी, ना ही वह शहर की फैशन स्टाइल जानती थी, पर उसमें एक अनोखी मिठास थी, एक ऐसा स्वभाव जो हर किसी को अपनेपन से बांध ले। बंगले में काम करने वाले नौकर नौकरानी से बहुत प्रभावित थे। वह उनसे जी कहकर बात करती, उनकी परेशानियां सुनती और कभी कभी उनके बच्चों के लिए खाना पैक कर कर भी देती। एक दिन रसोई की छोटी नौकरानी सुनीता रो रही थी। रानी ने पूछा, क्या हुआ? सुनीता यह बोली, मैडम, मेरे घर में आटा नहीं है, माँ भूखी सो रही है। रानी ने बिना सोचे अपने जेब खर्च से कुछ पैसे निकालकर थमा दिए, पर इससे बड़ी बहू भड़क उठी, तुम छोटी बहू होकर नौकरों पर पैसे उड़ाओगी? यह बंगला कोई दानशाला नहीं है। रानी चुप रही। सासू माँ ने भी डांटा, लेकिन नौकरों के लिए रानी का सम्मान और बढ़ गया। हर साल की तरह इस बार भी बंगले में वैभव समारोह होना था। संगीत, नृत्य, मेहमान, सबकी तैयारी हो चुकी थी। पर एक समस्या आ गई। कैटरर्स की टीम अचानक कैंसिल हो गई। बड़ी बहू परेशान, सासू माँ चिंतित, इतने सारे मेहमानों का खाना कैसे बनेगा? रानी आगे आई और बोली, अगर आप चाहे तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। सासू माँ ने आश्चर्य से पूछा, तुम, इतने लोगों का खाना? रानी ने धीरे से कहा, मुझे माँ ने बड़े भोज में काम करवाया है, शायद मैं सब संभाल लूं। ससुर जी ने तुरंत सहमति दे दी। रानी रसोई में उतर गई। उसने 15 नौकरों को टीमों में बांटा। किसी किसे कढ़ाई संभालनी है, किसे चावल पकाने हैं, किसे मिठाई बनानी है। पूरे बंगले में काम का शोर था और उस शोर के बीच रानी की शांत निर्दिष्ट आवाज, ध्यान से, अरे मिठाई मत जलाइए, हाँ यही मसाला ठीक है। शाम तक पूरा खाना तैयार था। छोले, पूरी, सहरी, पनीर, वेज बिरयानी, बूंदी का रायता और रानी की खास खीर, जिसका स्वाद हर मेहमानों को याद रह गया। समारोह में लोग पूछ रहे थे, यह खाना किसने बनाया? शीतल भाभी कुछ बोल पाती उससे पहले ससुर जी गर्व से बोले, हमारी छोटी बहू रानी ने। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रानी के काम, स्वभाव और हिम्मत ने घर को, सबके दिल धीरे धीरे जीत लिए। पर सबसे मुश्किल था उमा देवी का दिल पिघलना। रानी कभी उनसे सामने ऊंची आवाज में नहीं बोली, कभी जवाब नहीं दिया और हर सुबह उनके पांव छूकर कहती, आशीर्वाद दीजिए माँ। एक दिन उमा देवी बीमार पड़ गई।
बड़ी बहू तो अपने कमरे में फोन पर थी। नौकर भी व्यस्त थे। रानी ने उसकी सेवा ऐसे की जैसे अपनी माँ की करती। रात भर करवट बदलने पर पानी देती, दवा का समय देखती और माथा थपथपा कर सुलाती। उमा देवी की आंखें नम हो गई। उन्होंने रानी का हाथ पकड़कर कहा, बहू नहीं, तू तो मेरी दूसरी बेटी है। रानी ने भावुक होकर कहा, माँ, बेटी तो शादी के बाद जाती है पर बहू तो आकर घर बनाती है। उस दिन से उनका सारा कठोर व्यवहार खत्म हो गया। रानी अब बंगले की छोटी बहू नहीं बल्कि घर की रानी बन चुकी थी। नौकर उससे सम्मान से देखते, सास उसे बेटी कहकर बुलाते, ससुर गर्व करते और बड़ी बहू भी धीरे धीरे उसके सामने झुक गई। बड़े बंगले का हर कोना अब रानी की खुशबू से भरा था। रसोई में उसकी मेहनत, कमरों में उसकी अनुशासन, आंगन में उसकी हंसी और परिवार में उसका प्यार। कहते हैं बड़े घर पाने से इंसान बड़ा नहीं होता, पर बड़ा दिल रखने से घर बड़ा हो जाता है। और रानी ने यही साबित कर दिया था कि एक सरल, शांत और नेक दिल बहू भी पूरे बंगले की रानी बन सकती है, अगर इसके भीतर प्यार और धैर्य की रोशनी हो।